हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस, एसएससी, आरओ, यूपीएससी, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं ये टॉपिक आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से है और ये आपके एग्ज़ाम में आई होप 1 या 2 नंबर या 3 नंबर का तो आ सकता है। ठीक है, तो आता ही है, हर बार आता है इससे। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि जो प्रथम अवशेष मिले सिंधु घाटी सभ्यता के वो हड़प्पा नगर में मिले। देखो दोस्तों, ऐसा जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम अवशेष मिले वो हड़प्पा नगर में मिले। ठीक है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन जो सभ्यता है विश्व की, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ, और मुझे लगता है ये जो वन लाइनर है ये बहुत इंपॉर्टेंट और 2 से 3 नंबर का आपके एग्ज़ाम में इससे अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है इसका हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब सबसे पहले मतलब उसका पता किसने लगाया, किसने बताया, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो चार्ल्स मेसन ने, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में बताया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैं वो बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप समझ ही सकते हो कि ये सब क्वेश्चन अगर आप जो भी एग्ज़ाम दिए होगे कभी तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन टकराए ज़रूर होंगे। तो आप समझ सकते हो इसकी उपयोगिता, ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं इसे, मतलब इसका ये नाम क्यों पड़ा। तो सबसे ज़्यादा नगर सिंधु नदी के किनारे पाए गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नगर पाए गए वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सबसे ज़्यादा जो है नगर पाए गए। ठीक है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसको किस आकृति से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो त्रिभुजाकार। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस आकृति से रिप्रेजेंट करते हैं, तो त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रथम ये नगरी क्रांति है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विश्व की सबसे जो है प्राचीन सभ्यता है। तो आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति किसने कहा। ये प्रथम नगरी क्रांति ये कहा गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड ने कहा कि ये प्रथम नगरी क्रांति है। ठीक है, और वही जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि प्रथम जो अवशेष मिले सिंधु घाटी सभ्यता के वो हड़प्पा नगर में मिले, इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नगर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और प्रथम जो नगरी क्रांति कहा गया वो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया। ठीक है, और फर्स्ट जो फाइंड धातु थी वो तांबा थी। ठीक है, जो प्रथम फाइंड धातु थी, जो सर्वप्रथम जो धातु मतलब पाई गई उसको वो तांबा है। ठीक है, और कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था। देखो क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक शहर है जिसको धौलावीरा कहते हैं, तो पूछते हैं कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था, तो वो था धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, तो धौलावीरा जो है वो 3 भागों में आपका विभक्त था, यानी बटा हुआ था, जिसको दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नगरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये टीलों में डिवाइड थी। ठीक है,
यहाँ टीले भी थे, मतलब जो जैसे पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, ठीक है। तो ये जो वहाँ मतलब जो बाकी शहर थे वो 2 भागों में डिवाइड थे, लेकिन ये जो धौलावीरा था ये 3 भागों में डिवाइड था, दुर्ग, मध्य नगर, निचला नगर, ठीक है। क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों ये सब, और ध्यान से इसको स्टडी करें और नोट्स भी बनाएं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आने वाले एग्जाम में। जैसा कि आप जानते हैं 1-1 नंबर की भी वैल्यू बहुत होती है। तो दुर्ग ये 3 भागों में विभक्त था, दुर्ग में, मध्य नगर में और निचला नगर में, ठीक है। और ये धौलावीरा जो इसका अर्थ होता है वो होता है सफ़ेद कुआँ। धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआँ, ठीक है। और ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। पूछे कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में धौलावीरा आपका स्थित है। इसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआँ। 3 भागों में विभक्त है, दुर्ग, मध्य नगर, निचला नगर, ठीक है। और धौलावीरा जो है ये, इसकी खोज किसने की, तो धौलावीरा की खोज की थी तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। धौलावीरा की खोज किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल पाए गए थे उसमें जो धौलावीरा था वो सबसे बड़ा स्थल था, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए थे। और यहाँ के जो मकान थे वो कच्चे ईंटों के बने थे, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के आज हम लोग ने इतने क्वेश्चन पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही था आज का हमारा जो हमारी क्लास थी वो ये थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, इसके आगे मिस्र की सभ्यता, ठीक है, और क्या कहते हैं कि और भी जितनी सभ्यता हैं और भी जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊँ आगे। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी क्लास जो है वो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, इफ़ेक्टिव थी कि नहीं थी। अगर है तो मैं और भी जितनी सभ्यता है और जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँगा अगले अपनी क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों और मैं आपसे यही कहूँगा कि ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। अभी देखिए हमारा चैनल अभी बहुत पुराना नहीं है, तो इसको सपोर्ट की जो है आपके सपोर्ट की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को एक नया मोड़ दें, ठीक है। और मैं ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जो टॉपिक दोस्तों आज मैंने आपको बताया है ये आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 नंबर या 4 नंबर का आता ही है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं 1-1 नंबर आप कलेक्ट करोगे तब जा कर के एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। 1-1 नंबर से रुक जाता है, 1 नंबर से ही एग्ज़ाम जब रुकता है सोचो कैसा लगता है, ठीक है। तो ये 1-1 नंबर इंपॉर्टेंट। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आप जानते हैं कितनी उपयोगी है एग्ज़ाम्स में। तो आप कृपया करके इन टॉपिक्स को पढ़ लें, नोट्स बना लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।